हेलो बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 6 का पहला पार्ट, पहला चैप्टर्स करा रहे हैं। नोइंग अवर नंबर्स, मतलब कि अपनी संख्या को जानना। तो हम एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले क्वेश्चन में पार्ट ए है 1 लाख बराबर 10,000। तो हमें ये बताना है कि 1 लाख में 10,000 कितने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका सही सा तरीका है। तो हम 1 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख और हम डिवाइड कर देंगे इससे 10,000 से। मतलब कि जो ये इधर के हमारे क्वेश्चन है और इनके जो बराबर में है, हम उससे प्रत्येक को डिवाइड करेंगे और आंसर अपना पता चले जाएगा। देखो जैसे कि हमने 1 लाख लिख लिया है, अब हम लिखेंगे 10,000 1 10 100,000 10,000। तो हम क्या करेंगे 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0, हमारे पास क्या होता 10। तो हमें हमारा सीधा सा हमें पता लग गया है सही से कि 1 लाख में जो 10,000 होते हैं वो 10 होते हैं। तो इसी तरह 1 मिलियन, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 1 मिलियन लिखेंगे 100,000 10,000 100,000 मिलियन। तो इसमें क्या आ जाएगा, वो कह रहा है कि 100,000 कितने होते हैं 100,000। तो हम क्या करें 1 10 100,000 100,000 कितने होते हैं। तो 1 मिलियन है, तो दोबारा देख लो 1 10 100,000 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। तो हम डिवाइड करेंगे 100,000 से। तो नीचे देखो 1 10 100,000, तो 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0, तो इसमें क्या होगा आपका 10। तो इसी तरह हम 1 करोड़ में 7 जीरो होती हैं और 10 लाख में 6 जीरो होती हैं। तो आप जब 7 जीरो में से 6 जीरो निकालोगे तो वही 10 आ जाएगा। इसी तरह इसमें 1 करोड़ मिलियन बताने हैं। तो 1 करोड़ में 7 जीरो होती है और 1 मिलियन में 6 जीरो होती है। तो जब 7 जीरो में 6 जीरो होता है, इसमें भी आपका 10 होगा। तो इसी तरह इसमें 1 मिलियन में लाख बताने हैं, तो लाख में 5 जीरो होती हैं, आपको पता ही है, और मिलियन में 6 जीरो होती हैं। तो जब आप 6 जीरो में से 5 जीरो हटा दोगे तो आपका 10 ही आएगा। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। हमें क्या करना है इसमें, पार्ट ए 73,75,307, ये हमारा पार्ट ए है। इसका आंसर बताना है 73 लाख। तो हम पहले लिखेंगे 73 लाख, 5 जीरो लगती है लाख में। उसके बाद आया है हमारा, यहाँ तक हमारा हो चुका है 75,000 में हम क्या करेंगे 1 10 100 5,000 और 10,000, ये होगा 75,000। उसके बाद आता है 300 में हम क्या करेंगे 307 लिख देंगे। उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे। ऐड में क्या आता है 705 फिर नहीं 3 5 7 3 7। तो इंडियन सिस्टम के अनुसार शुरू के 3 डिजिट्स के बाद कोमास पीछे से और फिर सेकंड डिजिट्स के बाद कोमास। उसमें क्या आता है हमारा जो आंसर पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है 73,75,307। ये आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट सेकंड बी 9 करोड़ 5 लाख 41। तो पहले हम क्या करेंगे 9 करोड़ 1 करोड़ में 7 जीरो होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जैसे कि आप इसे पढ़ भी सकते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 9 करोड़। उसके बाद आप क्या करोगे 5 लाख में 5 जीरो होती हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 5 लाख। उसके बाद आपका आया है 41।
तो 41 लिख दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। इसमें क्या आ जाएगा 1400509। तो इसमें अगर जो आप इंडियन सिस्टम के अनुसार कॉमास लगाओगे, जैसे कि आपको पहले दे रखा, तो कॉमास लगाने के लिए पहले 3 डिजिट्स पर कॉमा, फिर सेकंड डिजिट्स पर कॉमा, फिर सेकंड डिजिट्स पर, तो ये आपका आ गया 9,05,41,000। ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट सी, 21,302। तो इसमें पहले आप क्या करोगे 7 करोड़, उसके बाद 7 करोड़ के बाद आप लिखोगे उसके नीचे 52 लाख, उसके बाद 52 लाख के बाद आप लिखोगे 21,000 और 21,000 के बाद आप लिखोगे 302 और इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे आप स्वयं करोगे। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट डी, 58 मिलियन। मिलियन का मतलब, मिलियन हमेशा इंटरनेशनल सिस्टम होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो उसमें हम मिलियन में लिखते हैं। तो इसमें इसलिए इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करा रहा क्योंकि इसमें मिलियन शब्द आया हुआ है, जो कि पहले 3 क्वेश्चन से अलग है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। तो 58,423,202। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले लेंगे 58 मिलियन। आप 58 मिलियन में क्या होगा, आप क्या करोगे 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, उसके बाद आता है मिलियन, उसके बाद मिलियन कितना है आपका 58, तो अब आपका आएगा 58। उसके बाद आपको क्या दिया है 423,000, 1000 में कितने जीरो होते हैं 1, 2, 3, और कितना है 423 ये यहाँ, तो आपका आएगा 423। ठीक, उसके बाद 202, तो आप लिखोगे 202, आप इसे ऐड कर दीजिए, तो आपका आएगा 202,324,85। अब आप ये इंडियन सिस्टम राष्ट्रीय पद्धति से नहीं देखना है, आपको देखना है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, हमेशा पीछे से 3 डिजिट्स के सामने, मतलब 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमास लगता है, क्योंकि हमें प्लेस कॉमास भी बताना है। तो क्या आ जाएगा आपका पहला कॉमास 1, 2, 3 और फिर 1, 2, 3। तो आप इसे पढ़ने का जिसका तरीका है 58,423,202, तो वही आपका लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में ई पार्ट्स है, वो आप स्वयं कर लोगे। क्वेश्चन थर्ड, इंसर्ट कॉमास suitably and write the names according to international system। अब हमें इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बताना है। इंसर्ट कॉमास suitably and write the names according to Indian system of numerals। हम इंडियन सिस्टम के बारे में बताएंगे कि इंडियन सिस्टम में कैसे डिजिट्स लिखे जाते हैं। तो हमारा पहला पार्ट्स दिया गया है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये जो है 8,75,95,762। तो इसमें हम कॉमास जो लगाएंगे, कॉमास हमारे पहले 3 डिजिट्स के बाद, फिर सेकंड डिजिट्स के बाद, फिर सेकंड डिजिट्स के बाद। तो वर्ड्स ने 8,75,95,762
5000 और 762 आप वर्ड्स में ऐसे लिख दो। इसी तरह बी पार्ट में क्या है, पहले हम कोमास की बात करेंगे। तो कोमेज जो लगाएंगे हम, शुरू के 3 डिजिट्स होते हैं, फिर सेकंड डिजिट्स और उसके बाद आगे कोई संख्या है, इसलिए कोई डिजिट कोई कोमास नहीं आएगा। तो इसमें हम इसे पढ़ने का तरीका क्या होगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो होगा 85,46,283। इसकी आप स्प्लिट लिख दोगे। ऐसे आप इसकी स्प्लिट लिख सकते हो, जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था। सी पार्ट में क्या है, आप कोमास लगाएंगे। कोमास पहले 3 डिजिट्स, फिर सेकंड डिजिट्स, फिर सेकंड डिजिट्स। तो आप इसे लिखोगे। पढ़ने का तरीका इसका जो है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसमें क्या है कि होगा 9 करोड़ 99 लाख और 46। आप इसके वर्ड ऐसे लिख दो, बस 9 करोड़ 99 लाख 46, क्योंकि बीच में 1000 में 100 में कुछ नहीं है, 0 है, तो इसे हम नहीं लिखते। पार्ट डी भी ऐसे ही होगा। इसका पहले 3 डिजिट्स कोमास, फिर सेकंड डिजिट्स, फिर सेकंड डिजिट। इसमें भी क्या है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें 9 करोड़ 84,32,701। तो आप इन वर्डों को ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन 4, इंसर्ट commas suitably and write the names according to international system। अब बात है इंटरनेशनल सिस्टम। पहला हमारा इंडियन सिस्टम था, अब है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें क्या होगा, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम पे देखते हैं कि हम अपने नंबर्स को, अपने डिजिट्स और वर्डों को कैसे लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे। तो इसमें क्या होगा 1, 10, 100, मतलब इसमें जो कोमास, पहले कोमास की बात करते हैं, जो कोमास लगता है वो 3 डिजिट्स पीछे से 3 डिजिट्स के हिसाब से लगता है। तो पहले हमारा लगेगा 1, 10, 100 पे लगेगा कोमा, फिर उसके बाद 100 के बाद 1000, 10,000, 100,000 का कोमा लगेगा, और उसके बाद 2 डिजिट से अब जो 3 डिजिट होते हैं उसके बाद कोमा जरूर लगता है। ठीक है, अब उसे हम पढ़ने का इसका जो तरीका होगा, ये होगा कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो जो इसे हम लिखने का जो तरीका होगा, तो इसे वर्डों में ऐसे लिखेंगे 78 मिलियन, उसके बाद 921,000, ये आगा आपका 921,000, और उसके बाद लास्ट का 92, ये इसका आंसर। इसी तरह बी क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, हम कोमास लगाएंगे 1, 10, 100 और 1000, 10,000, 100,000, फिर कोमास। तो इसे हम बोलने का इसका जो तरीका है लिखने का, बोलने का ये तरीका है 7,452,000, 7,452,283। इसी तरह सी क्वेश्चन में क्या होगा आपको 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 99 मिलियन, 985,000, और उसके बाद 102। आप इसे इसकी स्पेलिंग कैसे लिखें। उसके बाद डी सब क्वेश्चन में, डी पार्ट में क्या होगा, आप 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद यहाँ पे 0 है तो 10,000 ही रहेगा, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। आप इसे लिखोगे 49,831। तो ये इसका ऐसे आप इसकी स्पेलिंग, मतलब ये वर्ड्स लिख सकते हैं, और इसे आप स्वयं करें।